इनकिलाब टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत ही शानदार ट्वीट किया है पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हारून रशीद ने। उन्होंने कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नस्ली मुनाफरत के मुर्तकिब गांधी के मुजस्मे गिरा दिए गए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कायद-ए-आज़म की अजमत और भी अश्कार होती जा रही है। गांधी और इसके कौम की मजहबी और नस्ली मुनाफरत खोलकर सामने आ रही है। नाजरीन, भारत का नस्ली तासुब अब पूरी दुनिया में आया हो चुका है। सच ये है कि इंसानी तारीख नस्ली तासुब और जुल्म की दास्तानों से भरी पड़ी है, लेकिन ये एक मखसूस इलाकों और लोगों तक महदूद हुआ करती थी। ताहम भारत और अमरीका, जो जमहूरियत और इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, वो भी इंसानियत के खिलाफ इस जुर्म में शरीक हैं। जहां वो अपने मुखालफिन पर इंसानी हकूक की पामाली का इल्जाम लगाते हैं, वहीं वो खुद अपने जुराइम पर पर्दा डाल देते हैं। नाजरीन, भारत एक ऐसा मुआशरा है जहां पर अकलियतों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। हिंदू मजहब के अंदर जात और नस्ल की बुनियाद पर बहुत ज्यादा तफरीक पाई जाती है, जो अकलियतों को इनके हकूक से महरूम करती है। जिसमें हिंदू के अंदर दिल्लत एक ऐसी अकलियत है जो अछूत समझी जाती है। अछूत का मतलब यह है कि वो इसको छूना गुनाह समझते हैं। दिल्लत के साथ साथ दूसरी अकलियतों को भी बहुत ज्यादा तफरीक का सामना है। ताहम ये तफरीक अमरीका के अंदर रंग की बुनियाद पर पाई जाती है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसमें शिद्दत आई है। अफ्रीकी अमरीकियों के खिलाफ नस्ली तशद्दुद तारीखी, सियासी और इदारा जाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीकी शहरियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है और अफ्रीकी ममालिक को शिट होल के नाम से मंसूब किया है। अमरीकी पुलिस बर्बरियत का इनफिरादी शिकार होने वाले अफराद में हेटी से ताल्लुक रखने वाले अफ्रीकी निजात अफराद जैसे इब्न लोयमा और इमादाउ डेलो जैसे अफ्रीकी तारिकीन वतन शामिल हैं। इसके साथ दूसरे सियाफाम अमरीकियों की एक तवील फहरिस्त है। हाल ही में इस फहरिस्त में ट्रेवन मार्टिन और तैमर राइस, सैंड्रा ब्लेंड और ब्रियोना टेलर जैसी खवातीन और अहमूद आर्बरी और जॉर्ज फ्लॉयड जैसे मर्द शामिल हैं। भारत और अमेरिका में होने वाले नस्ली तासुब में कई चीजें कदरे मुश्तरक हैं, जैसे कि अमेरिका में रहने वाले सियाफाम अफ्रीका से लाए गए थे और इनसे जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। वैसे ही भारत के अंदर अकलियतों को गाय का गोश्त खाने के बेबुनियाद इल्जाम पर चौक चौराहे में जानवरों की तरह मारा पीटा जाता है। एक तरफ सफेद अमरीकियों का नजरिया है कि सिर्फ सफेद फार्म लोगों का हुक्मरानी का हक है, दूसरी तरफ भारत में सबसे ताकतवर हिंदुओं का ख्याल है कि सिर्फ इन्हें यानी ब्राह्मण हिंदू को ही हिंदुस्तानी पर हुक्मरानी का हक है। नाजरीन, हिंदू ये समझते हैं कि बाकी लोग हिंदुस्तान पर हमलावर होकर काबिज हो गए थे, लिहाजा इनको यहां से निकालना चाहिए। इसी तरह अमरीकी भी ये समझते हैं कि सियाफाम मुकामी नहीं है, लिहाजा इनको भी अमरीका से निकाल देना चाहिए। नाजरीन, बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त की सूरत हाल ये है कि भारत के हिंदुओं ने मोदी जैसे मुसलमान दुश्मन और मुतसिब शख्स को गुज़िश्ता बरस दूसरी दफा मुंतखब किया, वहीं अमरीकियों ने भी शिद्दत पसंद डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब कर रखा है। नाजरीन, हिंदुस्तान के हुक्मरान खुल्लम खुल्ला ये कहते नजर आते हैं कि या तो इन तमाम अकलियतों को हिंदू मजहब कबूल करना होगा या फिर वो हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़ दें। हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत ऐसे शिद्दत पसंदों की सरपरस्ती करती है, जिसकी एक मिसाल हाल ही में पास होने वाला शहरी कानून का बिल है, जिससे खदशा है कि ज्यादातर मुसलमानों की शरीयत खत्म हो जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया से सिविल सोसाइटी इन दोनों ममालिक पर तनकीद कर रही है और पूरी दुनिया में एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ताहम अफ्रीकन यूनियन ने अमेरिका में होने वाली नस्ल परस्ती की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और तुर्की खुलकर पूरी दुनिया में होने वाले नस्ली तासुब के खिलाफ इस तहरीक को क़यादत फराहम कर सकते हैं। तुर्की पहले ही अमेरिका, इंडिया और इसराइल पर खुलकर तनकीद कर चुका है और इस तरह के तासुब में आलमी ज़मीर को झिंझोड़ने की अपनी कोशिश जरूर करता है। ये मसला किसी एक नस्ल का नहीं, बल्कि ये गैर इखलाकी और गैर इंसानी है। पाकिस्तान और तुर्की को चाहिए कि वो खुलकर पूरी दुनिया में होने वाले नस्ली तासुब के खिलाफ आवाज बुलंद करें और मजलूमों की आवाज बने। गैर मुस्लिम दहशतगर्द तंजीमों में एक मिसाल सफेद फार्म RIM है, जबकि दूसरी RSS है जो हिंदुस्तान में फहल है। नाजरीन, दुनिया भर में दहशतगर्दी को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से जोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है।
11 सितंबर 2001 के बाद से पूरी दुनिया की तवज्जो इस्लामी इंतहा पसंदी के तशद्दुद पर मरकूज रही है, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदी के बड़े मुतशद्दिद रुझानात भी मौजूद हैं जिनको अमेरिका में बड़ी हद तक नजरअंदाज किया गया है। हिंदुस्तान में इस तशद्दुद की हिमायत हिंदू इंतहा पसंदों और इनकी हलीफ जमातों ने हिंदुस्तानी हुकूमत में की है, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में है। पिछली दिहाई में इंतहा पसंद हिंदुओं ने ईसाइयों पर अपने हमलों में इजाफा किया, यहां तक कि अब हर साल कई सौ होते हैं। लेकिन ये इस वक्त तक अमेरिका में खबर नहीं बना जब तक किसी गैर मुल्की पर हमला नहीं हुआ। 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्रैहम स्टेन्स, जिसने 3 दिहाइयों से जजाम के मरीजों के साथ काम किया, को अपने 2 जवान बेटों के साथ उड़ीसा में गुजरात में जिंदा जलाया गया। फरवरी 2002 में मुसलमानों पर होने वाले वहशियाना तशद्दुद ने हिंदू इंतहा पसंदी के खतरात को भी आलमी सतह पर तवज्जो दिलाई। मुबैना तौर पर मुसलमानों ने हिंदू कौम परस्तों को ले जाने वाली ट्रेन में आग लगाने के बाद 1 से 2000 के दरमियान मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, जिसमें मुतअद्दिद दर्जन अफराद हलाक हुए। 6 अप्रैल 2020 को महकमा खारजा ने ऐलान किया कि दहशतगर्द RIM को रूसी इंपीरियल मूवमेंट नामजद करेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका ने किसी सफेद फार्म बलदस्ती की तंजीम पर बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द के लेबल का इतलाक किया है। चूंकि पिछले कई सालों में दोनों मुल्की और बैनुल-अक़वामी सफेद बलदस्ती के हमलों में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है, लिहाजा बहुत सारे मुबसरीन अमेरिका से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो सफेद फार्मों को दहशतगर्द करार देने के लिए ज्यादा फाल तौर पर किरदार अदा करे। महकमा इंसाफ के कौमी सलामती डिवीजन की एक साबिक सरबराह ने इस इकदाम को मुनासिब और अहम करार दिया। नाजरीन, आपने इंडिया और अमेरिका हुकूमत में अक़लियतों के साथ होने वाले जुल्म सितम की दास्तान सुनी। उम्मीद है आप इस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि मजलूम के हक में आवाज बुलंद करना ही सबसे बड़ी नेकी है। देखने की तो इसे लाइक करें, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोस हमारी मौसूल हो सकें।